हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने जीडी एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा साइंस के बारे में पढ़ा, साइंस के कितने पार्ट होते हैं। प्लीज़ उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए। अब आगे स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान क्लास 10th। जो क्लास 10th का भौतिक विज्ञान है उसको हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का भौतिक विज्ञान होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान इसको बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। भौतिक विज्ञान में हमको क्या पढ़ना है, भौतिक विज्ञान होता क्या है। देखिए, आप सिंपल वे से आप परिभाषा इसका दे सकते हैं। भौतिक विज्ञान या फिर बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जाओं के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य तथा ऊर्जाओं के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। आप आसानी से इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। आप अगर नोट्स बना रहे हैं, प्लीज़ जो मैं बोल रहा हूं आप उसको नोट करते चलिए, क्योंकि लिखेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो हमने जो डेफिनेशन बोला आप उसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हमको इसमें। भौतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना होता है, देखिए हम पढ़ेंगे। पहला है प्रकाश इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। प्रकाश इसके अंतर्गत आता है। लाइट, जिसको बोलते हैं लाइट। दूसरा आपका है ग्रेविटेशनल, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। एक मिनट, इसका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। या फिर आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे साउंड, इसको बोलते हैं ध्वनि। साउंड। और इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे एनर्जी, जिसको बोलते हैं ऊर्जा। और भी है, आप लेंस पढ़ेंगे। लेंस। आप दर्पण भी पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं मिरर। बहुत सारे चैप्टर हैं तो सभी को लिखना पॉसिबल नहीं है, तो जहाँ तक हो सके आप जानिए कि हमको क्या क्या पढ़ना भौतिक विज्ञान में। हमने डेफिनेशन बता दिया भौतिक विज्ञान होता क्या है, तो आप नोट्स बनाते चलिए। और जो भी हम लिख रहे हैं आप उसको बनाते चलिए। जो भी डायग्राम बना रहे हैं वो डायग्राम बनाते चलिए। काफ़ी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आगे जब आप नोट्स देखेंगे तो दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या? प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। आपका चैप्टर प्रकाश है, जिसको बोलते हैं लाइट। पहला जो चैप्टर है प्रकाश, इसको बोलते हैं लाइट। प्रकाश देखें तो एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। दृष्टि ज्ञान को जागृत करने का मतलब ये कि हमको क्या करता है, ये वस्तुओं को दिखाता है। क्या करता है? वस्तुओं को दिखाता है। प्रकाश का काम ही होता है वस्तुओं को दिखाना। और देखें, एक प्रकार की ऊर्जा भी है, इनसे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे सोलर पैनल, जिसको बोलते हैं सोलर सिस्टम बोलते हैं, सोलर सेल बोलते हैं। तो सोलर सेल का काम क्या होता है? जो प्रकाश आता है सूर्य से उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसमें? करंट में। और बल्ब जलता है, इलेक्ट्रिक मोटर चलता है, बहुत सारे जितने भी इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट होंगे वो सभी चलते हैं। तो देखिए, प्रकाश को हम अच्छी तरह से समझेंगे। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, या फिर बोल सकते हैं प्रकाश हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है और वस्तुओं को दिखाता है। तो देखिए, प्रकाश देखें तो आप बता सकते हैं प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रकाश आप सभी लोग देखते होंगे, आपके मोबाइल का स्क्रीन है उसमें भी प्रकाश है, उसके पीछे जो लाइट है वो भी क्या है? प्रकाश है। आप देखते होंगे घर में जो बल्ब जलता है वो भी क्या है? प्रकाश है। लालटेन है, मोमबत्ती है, इन सभी में क्या है? प्रकाश है। ये छोटे छोटे प्रकाश के सोर्सेस हैं। लेकिन सबसे बड़ा सोर्स क्या है प्रकाश का?
प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश का और सबसे बड़ा सोर्स भी है एनर्जी का। एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है। तो आगे देखते हैं, हम डायग्राम बना के समझते हैं प्रकाश को हम कैसे कर सकते हैं। एनर्जी है, देखिए हम डायग्राम, ये क्या हमारा सूर्य है, इसको बोलते हैं सन। सूर्य, ये सूर्य है। सूर्य का जो प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आता है, आप तो जानते होंगे कहाँ से प्रकाश आता है, सूर्य से प्रकाश ही आता है। ये हमारा क्या है? अर्थ है। ये क्या है? अर्थ, जिसको बोलते हैं पृथ्वी। क्या बोलते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी बोलते हैं, अर्थ है ये क्या है? पृथ्वी। और थोड़ा इसका बना देते हैं डायग्राम, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ कि ये पृथ्वी ही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे चल रहे हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं, इसमें छोटे छोटे से मान लेते हैं आप ही लोग हैं, ठीक। ये हैं, इधर घूम रहे हैं, तो इधर बहुत सारे जानवर भी हैं और पेड़ पौधे भी हैं। ये हमारा पृथ्वी है और जंगल भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे जंगल हैं, नदी है, ठीक। तो ये हमारा क्या है? अर्थ है। तो ये अर्थ पर जो प्रकाश आता है क्या करता है? वो जितने भी वस्तु होते हैं प्रकाश से दिखाई देते हैं। सूर्य क्या करता है? जब प्रकाश आता है, डायग्राम बनाते रहिएगा। देखिए जो सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो पृथ्वी तक आता है और पृथ्वी पे जितने भी वस्तु होते हैं उसको क्या करता है? दिखाता है। तो हम जानते हैं प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसको बोलते हैं एनर्जी। और कभी सोचें इतना जल्दी प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, इतना जल्दी कैसे आ जाता है? तो इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, तभी इसके अंदर कुछ गुण होगा जिसके वजह से ये प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, पृथ्वी तक आने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगता है। क्या है कारण है कि ये मतलब इतना जल्दी आ जाता है? कुछ न कुछ इसका प्रॉपर्टीज होगा, कुछ न कुछ इसका गुण होगा। तो उसी गुण से क्या है आगे आ रहा है। तो देखिए प्रकाश अगर देखें तो 500 सेकेंड के अंदर ही, जबकि हमको मालूम बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो ये 500 सेकेंड के अंदर ये क्या आता है? पृथ्वी तक आ जाता है। कहाँ तक आ जाता है? पृथ्वी तक। 500 सेकेंड यानी ये आपका, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 8 मिनट 20 सेकेंड के अंदर ये आपका सूर्य से पृथ्वी तक आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा प्रकाश का जो समय है, पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक आने में जितना समय लगता है, कितना समय लगता है? 500 सेकेंड। आप प्लीज़ इसको नोट करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग नोट करते चलिएगा, अगर बुक कॉपी पास में रखे हैं तब, नहीं तो फिर वैसे देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाद में भी नोट कर सकते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसकी चाल जो है, अब थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्रकाश 2 तरह से आता है, 2 माध्यमों से होकर आता है। माध्यम जानते हैं, मीडियम। आप जानते होंगे हमारा जो एटमॉस्फेयर है या फिर वातावरण है, जहाँ पे हमारा वायु है, तो वायु यानी गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। बहुत सारे गैसों का क्या होता है? इसमें मिश्रण होता है। तो वायु हो गया, और ये हमारा यहाँ पे वायु है। अब वायु लिखने का मतलब समझ जाइएगा कि इसमें क्या है? बहुत सारे गैस हैं। क्या है? गैस। अब कौन कौन सा गैस है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, आपका आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। इतने सारे गैस हैं। आपको पता होगा ऑक्सीजन कितना होता है, नाइट्रोजन कितना होता है। अब इसके बारे में बाद में देखेंगे, हम पढ़ाएंगे जब आपको एटमॉस्फेयर, तब उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये सभी क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं, जिसको बोलते हैं वायु। तो निर्वात, अब आते हैं निर्वात। इसके जैसे आप 1000 किलोमीटर जब ऊपर जाएंगे तो आपको निर्वात मिलेगा। क्या मिलेगा? निर्वात, जिसको बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम।
जिसको बोलते हैं वैक्यूम, निर्वात, जिसमें क्या होता है, नॉन गैस, किसी प्रकार का गैस नहीं होता है। क्या होता है, किसी प्रकार का गैस नहीं होता है। तो जिसमें गैस नहीं होता है, बिल्कुल किसी प्रकार का गैस या किसी प्रकार का वायु नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात। अब देखिए, प्रकाश जब चलता है सूर्य से तो सबसे पहले निर्वात से होके आता है। निर्वात यानी किसी प्रकार का गैस नहीं होता है, उसके बाद वायु में आता है। तो सबसे अधिक जो स्पीड होती है, सबसे अधिक जो चाल होती है प्रकाश की, तो निर्वात और वायु में दोनों होती है। अगर कोई पूछे वह कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो आप क्या आंसर देंगे, निर्वात और वायु में जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब आते हैं चाल कितना होता है। देखिए, इसमें जो प्रकाश की चाल है, निर्वात और वायु में इसकी प्रकाश की चाल क्या है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है, जिसके वजह से वह 500 सेकेंड के अंदर पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो कभी देखिएगा, आप सोलर पैनल की बात करते हैं, अब देखते हैं इसके अंदर एनर्जी होती है कि नहीं होती है। जैसे आप जानते हैं, ये जो प्रकाश है, सोलर पैनल लगे रहते हैं कि नहीं, और ये फिक्स रहते हैं। और ये क्या आता है, जब इस पे आता है, ऐसे करके प्रकाश आता है, तो ये क्या करता है, ये डाइवर्ट करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, करंट में कन्वर्ट करता है, और एनर्जी देता है मोटर को एनर्जी देता है। बल्ब है, बल्ब को एनर्जी देता है, बल्ब भी जलता है। तो इसका मतलब क्या है, आप इसी से स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, और इसका काम क्या है, वस्तुओं को दिखाता है। देखिए, बहुत डीपली हम लोग चले गए, तो हमने देखा प्रकाश। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग बिल्कुल प्रकाश के बारे में हमने अच्छे से डीपली स्टडी किया। अब आगे देखते हैं प्रकाश के गुण के बारे में, देखते हैं प्रकाश की जो क्वालिटी है, प्रकाश का गुण, जो प्रकाश का गुण है, प्रकाश का गुण पहला क्या हमने बताया, प्रकाश की चाल हमने पढ़ा। प्रकाश की चाल निर्वात और वायु में इसकी जो चाल होती है सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और सभी माध्यमों में भी अधिक होता है। माध्यम, अब माध्यम ऐसे बना लीजिएगा, ये आपका माध्यम होगा, और यहाँ पे आप चाल लिख लीजिएगा, चाल लिखकर नीचे लिखिएगा। तो निर्वात और वायु में जो प्रकाश की चाल हमने क्या देखा, 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ये निर्वात और वायु में चलता है। तो आगे देखते हैं, दूसरा नंबर जो कांच है, क्या है, कांच में जो प्रकाश की चाल होती है 2.0, आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसमें कांच में इसकी चाल होती है। जैसे कांच आप देखेंगे, कांच इसकी इतनी मोटाई होती है, आप सोचेंगे कांच में इसकी चाल क्या होगी। मान लीजिए आप कांच है ये, तो कांच में जो प्रकाश आएगा तो इसको कितने समय में, यहाँ से आप इसके पहले देखेंगे, ये आपका वायु का माध्यम होगा, ये क्या होगा, वायु का माध्यम होगा पूरा ये सब। जैसे इसमें आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कांच हो जाएगा, तो कांच का माध्यम होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, वायु का माध्यम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसको आने में कितना समय लगता है, तो कांच में इसकी चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसका क्या होगा, चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो ये कांच में इसकी क्या है, चाल है। अब आते हैं पानी तो आप लोग जानते होंगे, पानी, वाटर, तो जल है। मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, कम ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लेकिन कांच से थोड़ा अधिक होगा। हमको पता है वायु में इसकी चाल क्या होगा, 3×10⁸। लेकिन जैसे ये पानी में आएगा, जैसे पानी के अंदर जाएगा, इंटर करेगा, तो इसमें जो प्रकाश की चाल होगी,
प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी 2.25, क्या होगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसकी चाल हो जाएगी। तो जब ये प्रकाश पानी में जब इंटर करेगा तो इसकी चाल क्या हो जाएगी 2.25 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से हम देखें क्या जल में इसके जो प्रकाश की चाल है क्या है 2.25। तो आप तीसरा गुण लिख लीजिए इसका, जल में इसकी जो चाल है, जल में इसकी चाल क्या है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसके आगे अब आते हैं तीसरा, तारपीन का तेल जो होता है, तारपीन के तेल में क्या होता है इसका चाल 2.09 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से इसमें तारपीन के तेल में ये प्रकाश होता है चलता है। अब पांचवा जो प्रॉपर्टी है, पांचवा जो गुण है इसका नायलॉन है। नायलॉन में जो प्रकाश का जो चाल होता है वो होता है 1.96 होता है, क्या होता है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये नायलॉन का भी हो गया। अब आप आगे देखते हैं, बस आप इतना ही प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, हमने प्रकाश का प्रॉपर्टीज अच्छे से स्टडी कर लिया। अब आगे देखते हैं, प्रकाश के बहुत सारे माध्यम होते हैं, हमने ये भी देख लिया। अब आते हैं ऐसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं कि नहीं करती हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला हेडिंग होगा, आप लिखिए प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। प्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश का क्या करते हैं उत्सर्जन करते हैं। जैसे देख लीजिए बल्ब है, ये आपका बल्ब हो गया, तो बल्ब क्या करता है प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं प्रदीप्त वस्तु। क्या ये प्रदीप्त वस्तु है, ये हमारा क्या प्रदीप्त वस्तु है। और देखें मोमबत्ती भी क्या है प्रकाश का उत्सर्जन करता है। मोमबत्ती भी क्या करता है प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो ये मोमबत्ती ये भी क्या है एक प्रदीप्त वस्तु है। और भी प्रदीप्त वस्तु जैसे आपका सूर्य भी क्या है, सूर्य भी क्या है प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो सूर्य भी क्या हो गया प्रदीप्त वस्तु हो गया। ये सन हो गया, सन भी क्या है प्रदीप्त वस्तु है। और आपका जो ये मून है, मून भी क्या है प्रदीप्त वस्तु है। क्या है प्रदीप्त वस्तु है। तो जो आप डिफिनेशन से अच्छे से समझ सकते हैं, प्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। बस आप इसी का अपोजिट अप्रदीप्त वस्तु। अब देख लीजिए, इसको इरेज करते हैं। अप्रदीप्त वस्तु आप यहां पे लिख सकते हैं अप्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका पेन, जैसे आपका बुक, जैसे आपका कॉपी, तो ये सभी क्या हैं अप्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। देखिए जैसे आपका ये बुक हो गया, ठीक है, बुक हो गया, पेन हो गया, तो जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है वो उसे क्या कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब देखते हैं प्रकाश कौन कौन से माध्यमों से होकर जा सकता है। देखिए पारदर्शक जिसको क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, या जैसे आप देखिए पारदर्शक मतलब जिससे प्रकाश क्या करे जा सके। जैसे देखिए आपका ग्लास हो गया, क्या हो गया ग्लास है, तो अगर प्रकाश आता है ऐसे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा दूसरे तरफ आ जाएगा। मतलब ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश पूरा का पूरा क्या हो जाए निकल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे पारदर्शक। जैसे आपका
कार का ग्लास हो गया, शीशे का जो ग्लास होता है जो पानी पीते हैं, तो ये सभी क्या है, पारदर्शक है। अब आते हैं दूसरा हेडिंग है अपारदर्शक। अपारदर्शक मतलब जिससे वस्तु बिल्कुल ना जा सके, जिससे वस्तु बिल्कुल ना आर पार हो पाए। अपारदर्शक, अपारदर्शक मतलब जैसे आपका क्या हो गया, धातु हो गए। धातु, अगर लोहे का धातु लेते हैं तो आप अगर इस पर टार्च ही जलाते हैं, अगर आप इस पर टार्च जलाते हैं, जब टार्च जलाएंगे तो प्रकाश क्या दूसरे तरफ आएगा? नहीं आएगा। तो धातु भी क्या है, अपारदर्शक के एग्जाम्पल हैं। तो अब इसके आगे आते हैं पारभासक। पारभासक क्या होता है? जिसमें प्रकाश की कुछ भाग तो नहीं जा पाते हैं, कुछ आंशिक भाग दूसरे तरफ निकल जाते हैं। जैसे अगर देखें, अगर कोई आप पारभासक लिखते हैं, पारभासक, पारभासक मतलब क्या होता है? अगर कोई आप पेज लेते हैं, पेज को आप पूरा का पूरा तेल में भिगो दीजिए। क्या करिए? तेल में भिगो दीजिए। आप पेज को क्या करेंगे? तेल में भिगो देंगे। भिगोने के बाद आपका पेज क्या होगा? कुछ अपारदर्शक टाइप का हो जाएगा और कुछ पारदर्शक टाइप का रहेगा। मतलब कि अगर आप प्रकाश इससे लेकर गुजारते हैं या फिर इससे दूसरे तरफ देखते हैं, प्रकाश तो आएगा इधर, लेकिन कुछ आंशिक भाग ही आएगा। अगर आप इसे प्रकाश डालते हैं लेकिन क्या होगा? कुछ ही भाग आएगा। तो ऐसे वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? पारभासक वस्तुएं बोलते हैं। तो दोस्तों बस आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जहां